यास यगाना चंगेज़ी का एक शेर है। शेर कुछ ऐसा है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या। सर फिरा दे इंसा का, ऐसा खफते मजहब क्या। ये शेर नहीं, एक सवाल है। और इस सवाल को पूछने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? बंगाल के हालात। बंगाल में एक फेसबुक की पोस्ट के ऊपर बवाल हो गया है। एक नाबालिग लड़के ने एक पोस्ट डाल दी मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी करते हुए, और उसके बाद उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। कानून अपना काम कर रहा है, पर इतने पे ही लोगों को सब्र नहीं हुआ। लोग सड़कों पे उतर आए, गाड़ियाँ जलाई, दुकानें तोड़फोड़ की, दुकानों में तोड़फोड़ की, और सुनने में आ रहा है कि एक शख्स की जान तक चली गई है। कार्तिक घोष नाम है उनका। 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। तो इतनी हिंसा एक छोटे सी चीज़ के ऊपर, एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट ने ट्रिगर की, ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले जुनैद की वल्लभगढ़ ट्रेन में हत्या हुई थी। सब जानते हैं, नेशनल मीडिया में उसको इतनी ज़्यादा कवरेज मिली। 16 साल का वो भी लड़का था। ट्रेन में उसकी हत्या हुई। उसके बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, नॉट इन माय नेम कैंपेन के नाम से। दिल्ली में जो हुआ था जंतर मंतर पे, उसमें मैं भी गया था। मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस की। मैंने देखा कि जितने लोग वहाँ मौजूद थे ना, उनमें ज़्यादातर लोग नॉन मुस्लिम थे। मुसलमानों का वहाँ रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो उस वक्त मैंने ये जाना कि ये जो यहाँ भीड़ इकट्ठी है, वो यही कह रही है कि नो, नॉट इन माय नेम। किसी भी तरह की हत्या हमारे नाम में नहीं होने देंगे हम। हमारी संस्कृति के नाम में नहीं, हमारे मज़हब के नाम में नहीं, किसी चीज़ के नाम में, नो, नॉट इन माय नेम। बंगाल में मज़हब के नाम पे लोग सड़कों पे उतरे। मैं ये समझता हूँ कि पूरे भारत भर के मुसलमानों को इस वक्त एक और नॉट इन माय नेम कैंपेन चलाना चाहिए, ये साफ करते हुए कि ये बंगाल में जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, ये या इनकी मूर्खता का हम लोग हिस्सा नहीं है। ये जो मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, इसकी मज़हब ना तो इजाज़त देता है, ना ही मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इसको सपोर्ट करता है। दिल्ली में जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रुचिका, ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में लिखा है, जो तख्तिया लेके लड़कियां खड़ी है, कि वन वर्ल्ड इज इक्वल टू वन रिलीजन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी। ये लोग कह रहे हैं कि मानवता ही हमारा धर्म है। तो जब रैंडम लोग मानवता के लिए सड़कों पे उतर आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को भी अपना ये स्टैंड क्लियर करने के लिए कि धर्म किसी भी हिंसा की इजाज़त नहीं देता, उनको भी एक पुख्ता स्टैंड लेना चाहिए। ये कहना चाहिए कि नहीं, ये मूर्खता हमारे नाम पर नहीं चलेगी। सुरेंद्र मोहन पाठक का एक उपन्यास है, गड़े मुर्दे। उसमें एक सीन है। सीन क्या है कि उसमें एक लड़का होता है, सेंट्रल कैरेक्टर जो है उसका, उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है। वो छुपता छुपाता फिर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एक और सस्पेक्ट को वो धर लेता है, उसके सर पे बंदूक लगा के वो कहता है कि बता, क्या जानता है तू इस मर्डर के बारे में। और थोड़ी देर बाद ही वो उसको रिहा कर देता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि किसी के सर पे पिस्तौल तान के आप अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकते। आप किसी को जान से मारने की धमकी देकर ये नहीं कह सकते कि आपने कभी कोई खून नहीं किया है। मुसलमानों से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप तोड़ फोड़ करके, हिंसा करके ये कभी नहीं कहते रह पाएंगे कि आप किसी शांतिप्रिय मज़हब से आते हैं। जो शांतिप्रिय समुदाय का दावा है कि इस्लाम शांति का मज़हब है, हज़रत मोहम्मद साहब ने शांति का पैगाम फैलाया था, वो बातें बिल्कुल बेतुके लगने लगती है जब आप सड़कों पे उतर के पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। मोहम्मद साहब का जो जीवन रहा है, उसमें उन्होंने हमेशा हमेशा माफ़ कर देने को ही तरजीह दी है। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को एक सुर में इसकी निंदा करनी चाहिए, जो कि सोशल मीडिया पे होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। फेसबुक पे मैंने जितने भी मुस्लिम दोस्त देखे, वो इस घटना की बहुत कड़े और साफ सीधे शब्दों में निंदा कर रहे हैं।
ये अच्छा ट्रेंड है, इस ट्रेंड को फैलाने की ज़रूरत है ताकि दो मेजर समुदायों में जो खाई बढ़ती ही जा रही है वो घट जाए, कम हो, खत्म हो, पुल बने। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि मजहब कोई लौटा ले और उसकी जगह दे दे, तहजीब करीने की इंसान सलीके के। तो ये सलीके का इंसान बनने की हमको अक्ल आए, मजहब बाद में, मनुष्यता पहले, ये चीज़ हमारे दिमाग में आए, इतना भी हो जाए तो काफ़ी है। मुसलमानों को इसके लिए वाकई खुद से कोशिशें करनी चाहिए। किसी मुल्ला मौलवी की हरी झंडी की या किसी पुकार की इकट्ठे होने के लिए का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुद होके आके इस तरह की मूर्खताओं को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। आप देख रहे थे thelallanTop.com। मैं मुबारक, कैमरे के पीछे रुचिका। हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।